नर्मदा प्रदूषण मुक्ति हेतु शिव समाराधन शिव पुराण की कथा का आयोजन जबलपुर में विजयनगर नर्मदा कॉलेज में नर्मदा प्रदूषण मुक्ति हेतु शिव महापुराण कथा एवं शिव समाराधन यज्ञ का आयोजन किया गया है। कथा के दूसरे दिन जगतगुरु स्वामी दयानंद सरस्वती पहुंचे और उन्होंने अपना आशीर्वचन प्रदान किया। बताया गया कि यह शिव पुराण 17 से 25 नवंबर तक चलेगा, जिसमें गुजरात से पधारे महाराज अशोक गिरी जी के द्वारा शिव पुराण का वाचन किया जाएगा। कथा में मुख्य यजमान जितेंद्र पचौरी, देवेंद्र पचौरी एवं संयोजक महेंद्र गिरी महाराज ने श्रद्धालुओं से उपस्थित होकर धर्म लाभ लेने की अपील की है। जबलपुर से विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। लेकिन वो लाल है कि पीला है कि गुलाबी है, ये आप नहीं बता सकते। उसके लिए तो निर्दोष चक्षु ही प्रमाण है। इसी तरह से ईश्वर की सिद्धि में, ब्रह्म की सिद्धि में जो तत्व अनन्वय है, जो अप्रमेय है, जो अतीन्द्रिय है, जिसको इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता है, उसमें क्या प्रमाण है? देवादिदेव महादेव में क्या प्रमाण है? तो देवादिदेव महादेव की सत्ता में शिव पुराण ही प्रमाण है। परमात्मा श्री कृष्ण की सत्ता में श्रीमद् भागवत तन तन में मना शिव संकल्प वस्तु। एक ही मंत्र के श्लोक के अर्थ में 2-4 दिन निकल जाए, ऐसे व्याख्यान हमारे वेद मंत्रों में प्राप्त होते हैं। वेद मंत्रों का अर्थ करने के लिए बैठ जाएं, आप जितना अर्थ करेंगे उतना ही नया नया अर्थ प्रकट होगा। ये वेद की विशेषता है। वेदों से हमें वह प्राप्त होता है जो कहीं से प्राप्त नहीं होता, वह वेदों से प्राप्त होता है। वेदों से हमें वह प्राप्त करना चाहिए जो प्रत्यक्ष से, अनुमान से, प्रमाण से, अनुमान से, अर्थापत्ति से, अनुपलब्धि से, किसी भी प्रमाण से जो वस्तु सिद्ध नहीं हो सकती, उसे हम वेदों से सिद्ध करते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पर? शिव समाराधन महायज्ञ हो रहा है। नर्मदा प्रदूषण से को मुक्त करने के लिए, नर्मदा में बढ़ते हुए जो प्रदूषण को रोकने के लिए सारा आह्वान हो रहा है। और गिरी बापू जी पधारे हैं गुजरात से। उनका 9 दिन तक यहाँ आयोजन चलेगा। 2 दिन हो गए, 7 दिन और चलेगा। सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में पधारे। ठीक भैया। आज शिव पुराण का दूसरा दिन है, जिसमें गिरी बापू ने अपने वचनों से उपस्थित भक्तजनों को मोह लिया। और यहाँ पे सुबह 8:30 बजे से यज्ञ प्रारंभ हो जाता है नर्मदा कॉलेज विजयनगर में। तो आज सुबह 8:30 बजे से और इसके बाद यज्ञ चलने के बाद हवन और सभी कुछ हुआ। उसके बाद आज बड़े ही खुशी का दिन था कि हमारे बीच में जगत गुरु शंकराचार्य सदानंद जी यहाँ उपस्थित हुए और उनकी उपस्थिति में उन्होंने अपने वचनों से बहुत ही सार्थक बातों को उपस्थित भक्तजनों को बताई। और मैं चाहता हूँ कि ये कार्यक्रम 17 तारीख से 25 तारीख तक चलेगा। उसका जो समय है सुबह 8:30 बजे से 2 बजे तक यज्ञ का कार्यक्रम है और 2:30 बजे से शाम को 5:30 बजे तक कथा वाचन होगा। तो सभी जबलपुर वासियों से निवेदन है कि अपने परिवार के साथ यहाँ उपस्थित हों और उसका लाभ लें। जितेंद्र पचौरी, जबलपुर।